हेलो एवरीवन, टीचमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट सेंट्रिक कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। तो आज का टॉपिक है 5 टिप्स ऑन हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज बेटर। शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक चीज से। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? क्या है ये कॉन्सेंट्रेशन? अगर मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन बताऊं तो द एक्शन और पावर ऑफ फोकसिंग ऑल वंस अटेंशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर एक इंसान अपना सारा ध्यान एक ही चीज पे लगा रहा है तो उसे कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिज्जा के बारे में सोचते हैं और आप सिर्फ पिज्जा के बारे में सोचते हैं बिना मंचूरियन, नूडल्स या किसी भी और चीज के सोच, उसे कहा जाएगा कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन के बेनिफिट्स क्या है? क्यों हमें अपना माइंड कंसंट्रेटेड रखना चाहिए? आगे की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी। शुरू करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अ वेल कंसंट्रेटेड माइंड। फर्स्ट, बेटर मेमोरी। अगर आपका दिमाग कंसंट्रेटेड है तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस पढ़ते पढ़ते आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और साथ में आपका मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप खुला है जिस पे आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप अपने टेस्ट में फोटोसिंथेसिस का आंसर लिखेंगे तो शायद आपको वर्ड टू वर्ड याद ना आए। लेकिन मेरा दावा है दोस्तों, अगर आप अपना सारा ध्यान एकत्रित करके सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे ध्यान देंगे, बिना खाना और पानी पे ध्यान दिए, तो शायद आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बखूबी याद रहेगी। ये थी बेनिफिट नंबर 1। सेकेंड बेनिफिट, इनर हैप्पीनेस। क्या है इनर हैप्पीनेस? बड़े से बड़े साधु महात्मा भी इनर हैप्पीनेस और पीस को अचीव करना चाहते हैं। कैसे मिल सकती है ये इनर हैप्पीनेस? इनर हैप्पीनेस अचीव करना कोई ओलंपिक्स का गेम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक संडे मॉर्निंग को सोचा कि आज मुझे 16 का टेबल याद करना है सिर्फ 10 मिनट में, और आपने अपने पूरे दिन में से कहीं 10 मिनट निकाले, वो टेबल जल्दी से याद किया और फिर पूरा दिन आपने एंजॉय किया। आप नोटिस करेंगे कि पूरा दिन आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना एक टास्क कंप्लीट किया। इसी को कहते हैं दोस्तों इनर हैप्पीनेस। अब बढ़ते हैं बेनिफिट नंबर 3 की तरफ। बेनिफिट नंबर 3, कंट्रोल ऑफ थॉट्स। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी टीचर सामने पढ़ा रही है या ऑनलाइन पढ़ा रही है, आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। यार ये क्लास कब ख़त्म होगी, घर जाके मम्मी ने खाने में क्या बनाया होगा, आज टेलीविज़न पे कौन सा प्रोग्राम देखना है, आज शाम को कौन सा गेम खेलना है, कल स्कूल में टिफ़िन में क्या लेके आना है। आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स रन थ्रू करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीचर पढ़ा रही है उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं होता, उस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप अपना सारा ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे जो आपकी टीचर पढ़ा रही है, तो आप देखिएगा दोस्तों, आपको कितने अच्छे से चीज़ें समझ भी आएंगी और आपका दिमाग कहीं और भागेगा भी नहीं, यानी आपके दिमाग में कोई और थॉट्स ही नहीं आएंगे। फोर्थ बेनिफिट, फोकस ऑफ माइंड। ये एग्जाम्पल जो मैं आपको देने वाली हूँ, आपको किसी न किसी ने ज़रूर दिया होगा, या तो आपके एल्डर्स ने या तो आपकी टीचर्स ने। क्या आपको याद है अर्जुन और मछली वाली कहानी? अर्जुन के गुरु ने एक बार उन्हें एक टास्क दिया था कि उन्हें मछली की आंख पर निशाना साधना है। क्या आपको लगता है ये उनके लिए आसान होगा? एक इतनी छोटी सी मछली की इतनी छोटी सी आंख पर निशाना साधना आसान बात नहीं है दोस्तों। लेकिन क्योंकि उनका दिमाग कंसंट्रेटेड था, क्योंकि उनके पास कंसंट्रेशन पावर थी, उन्होंने अपने सारा ध्यान एक ही चीज़ पे लगाया और मछली की आंख पे निशाना दाग दिया। आपको लगता है उनके आसपास उनके दोस्तों ने या लोगों ने खड़े होकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा? ज़रूर किया होगा, पर उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन पावर को लूज़ नहीं होने दिया और उन्होंने अपना गोल अचीव किया। जी दोस्तों, यही है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। बेनिफिट नंबर 5, बेटर क्रिएटिविटी। आपको अपनी नोटबुक का लास्ट पेज याद है, या अपनी बुक्स का फ्रंट पेज जहाँ पे आपने डूडलिंग की हुई होती है? ऐसा क्यों होता है कि बहुत बुरा आर्टिस्ट होने के बाद भी कभी कभी आप बहुत अच्छा स्केच कर लेते हैं?
मेरे साथ तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मैं अपनी टीचर जो पढ़ा रही है उससे ज़्यादा ध्यान अपनी डूडलिंग पे देती थी, यानी कि मैं अपनी डूडलिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती थी। हालांकि ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, जो टीचर पढ़ा रही है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाना चाहती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन मेरी डूडलिंग पे होता था तो कितनी अच्छी डूडलिंग निकल के आती थी। सो ये थे बेनिफिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये जानते हैं कि ये कंसंट्रेशन आखिर अचीव कैसे किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं विथ 5 टिप्स ऑफ हैविंग अ कंसंट्रेटेड माइंड। टिप नंबर 1, सेट डेली गोल्स। इस पॉइंट पे तो मैं जितना एम्फेसिस करूँ उतना कम है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप बैंगलोर से चेन्नई जा रहे हैं बाय रोड और आपको रास्ता नहीं पता है, आपका गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप साइड में जाते हुए किसी इंसान को रोक के उनसे पूछेंगे कि आप हमें रास्ता बता दीजिए, और शायद वो आपको बता भी देंगे और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने घर से निकल गए बिना ये सोचे कि आपको जाना कहाँ है, आप बैंगलोर से निकल गए अपनी गाड़ी में, पर आपको यही नहीं पता आपको कहाँ जाना है, तो आप रास्ते में किसी से पूछेंगे क्या? आप रास्ता कहाँ का पूछेंगे? पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। कंसंट्रेशन सिर्फ आपको हेल्प कर सकता है अपने गोल्स अचीव करने में, पर वो गोल्स आपको खुद ही बनाने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने गोल्स बनाइए, तभी आपका माइंड कंसंट्रेटेड रहेगा। टिप नंबर 2, अट्रैक्टिव डेकोरम। आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, उनकी नोटबुक्स पे हमेशा हाइलाइटर चला हुआ होता है, उनका रूम हमेशा ऑर्गेनाइज होता है और छोटे छोटे पेपर नोट्स लगे हुए होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चलते फिरते हमेशा उनको वो चीज़ें हाईलाइटेड रहती हैं जो उन्हें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 16 का टेबल याद नहीं होता, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने रूम में या जहाँ भी मेरा स्टडी एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे नोट्स लगा दूँगी, 16 का टेबल जिस पे लिखा होगा। जब भी मैं आऊँगी या जाऊँगी मेरा ध्यान वहीं पे रहेगा, मेरी कंसंट्रेशन उससे बढ़ेगी और मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे 16 का टेबल भी याद हो जाएगा। टिप नंबर 3, ब्रेन एक्टिविटीज़। जैसे आपकी बॉडी को भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही आपके दिमाग को भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। 24/7 पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कंसंट्रेटेड माइंड होने के लिए, बल्कि आपको बैलेंस बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं? जब आप थोड़ा पढ़ने के बाद आप अच्छे गेम्स खेलिए जिनसे आपका कंसंट्रेशन बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, चेस। पहले के लोग चेस बहुत खेला करते थे और इसीलिए उनका ध्यान बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप चेस खेल सकते हैं, आप ऑनलाइन क्विजेस खेल सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप क्विज और ऑनलाइन चेस भी खेल सकते हैं। तो अपने दिमाग को कंसंट्रेटेड रखने के लिए आपको ब्रेन गेम्स भी खेलने ज़रूरी हैं दोस्तों। टिप नंबर 4, स्टे हाइड्रेटेड। बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज ने भी ये प्रूव किया है कि जब आप पानी कम पीते हैं आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। आपकी बॉडी बेस्ट फंक्शन करती है जब आपके पास एक हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन होता है। आप बीच बीच में पानी पीते रहिए। आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी एरिया पे आप एक बड़ी पानी की बॉटल भर के रख सकते हैं, और इसी बहाने आपकी बॉटल खत्म होगी तो आप थोड़ा मूवमेंट भी करेंगे, आपको छोटे छोटे ब्रेक्स भी मिलेंगे। टिप नंबर 5, नो टू डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस नहीं लानी है दोस्तों जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ है, तो मैं आपको आपका इंटरनेट ऑफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है। ऐसे ऐप्स की नोटिफिकेशन जो शायद आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपके दोस्त का मैसेज पॉपअप होना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कोई मीम शेयर होना, आप इन सब नोटिफिकेशंस को बंद करके बैठिए। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। जब हम नोटिफिकेशंस नहीं देखते तो हमें अपना फ़ोन चेक करना भी थोड़ा कम याद रहता है दोस्तों। तो आज की वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कोटेशन सुनाना चाहती हूँ जिसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आर पॉसिबल एंड कंसंट्रेशन इज अ डिसिसिव फैक्टर। यानी कि ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स जो कभी हमने अपने सपने में इमेजिन भी नहीं किए होते, वो पॉसिबल है अचीव करना अगर हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड है। मुझे याद है दोस्तों, 12th में मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी और मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, पर ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने 12th में पढ़ाई करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। मैंने अपना माइंड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रखा था। सो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, उस पर कॉमेंट और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो मुझे लगता है आपने अभी तक कर ही दिया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।